आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। खगड़िया में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का अनोखा मॉडल बना है बिहार और लूट पकड़ने में यहाँ की पुलिस भी फेल है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस देश ने इंडिया वाली सरकार भी देखी है और आज बिहार में बाहर नीतीश कुमार है वाली सरकार देख रही है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस देश में इंडिया वाली सरकार भी देखी है और बिहार में बाहर नीतीश कुमार वाली सरकार भी देख रही है। राज्य से लेकर केंद्र तक में आज संस्था पर व्यक्ति कब्जा कर चुका है। भारत सरकार नहीं, मोदी सरकार दिल्ली में है। ऐसे में अब सरकार से नीतीश कुमार से ही सवाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में न्याय का शासन नहीं चल रहा है, बल्कि बिहार में लूट का ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जिसे जांचना पुलिस के बस की बात नहीं। बिहार में लूट की जांच में पुलिस ही फेल है क्योंकि लूट का मॉडल सत्ता संरक्षित है। मंगलवार को किसान आक्रोश सभा में शामिल होने खगड़िया पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, कहीं भी आज किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन उसमें महज 8% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी भी तब दिखाई जा रही है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को मानक माना गया है। आज उस दाम पर कौन किसान अपनी फसल बेच रहा है? किसानों के सुनने वाला आज कोई नहीं है। बिहार के किसानों के पास बस एक ही रास्ता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 माह सड़क पर बैठकर सरकार को झुकाया, वैसे ही बिहार में अगर 13 दिन ही बैठने की हैसियत हुई तो हम पा लेंगे सरकार टकुए की तरह सीधा हो जाएंगे। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उनके ज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस मामले पर बयान दे दिया है। जब सुधाकर सिंह ने उससे उनका निजी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि धर्म नितांत निजी मामला है, इस पर सार्वजनिक राय अनुचित है। देश में जिस धर्म में विश्वास है वो उसे मानने को स्वतंत्र है। इस देश में आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोगों को रहने का संविधान ने अधिकार दे दिया है और संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। जदयू के नेता के बयान पर सुधाकर सिंह ने कहा कि जदयू नेता अभी भी भाजपा के लाइन पर काम कर रहे हैं, तभी तो जदयू के मंत्री से लेकर बड़े नेता तक रामचरितमानस प्रकरण में भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए। आप मिला ही मुझे 80 रुपया और सरकार का रेट मिला आपको 100 रुपए। राज्य के किसान को समझ में नहीं आता कि हम कौन रास्ता तैयार करें। वो रास्ता बनता है पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनों जैसा। आप लोग को कमर कसता होगा। वो 13 महीना दिल्ली में बैठे थे। जिस दिन बिहार के किसानों को 13 दिन बैठने की हैसियत पैदा हो जाएगी, बिहार की सरकार कहते हैं लोग टेपुआ जैसा सीधा होगा। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेपुआ को, रजाई सिलने वाली, वैसा सीधा हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 13 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है। मैं शुभकामना देता हूं आए हुए लोगों को कि आपकी संख्या पर बैठे हैं। अभी चर्चा में पता चला कि सहरसा में भी किसान कई महीनों से वहां धरना पे बैठे हैं। बिहार बदल और कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वो सत्ता संरक्षित है और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार की किसानों का शोषण करने का काम किया था और आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग बिहार में हो या देश में वो शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सामने असल चुनौती है और इससे लड़ने का हमको लड़ाई किसानों को लड़ना होगा। नहीं सुना, एक बात तो बिहार जान गया कि कौन किसके एजेंडे पे है। ये रामचरितमानस के सवाल पे कौन किसके एजेंडा पे है ये तो बिहार जान गया। छुपा हुआ है बात कि मैं कहाँ पे राजनीति में खड़ा हूँ और जनता दल यूं कहाँ खड़ा हुआ है। वह तो केवल रामचरितमानस के सवाल पर ही बात में चला गया कि जो बीजेपी का लाइन है राजनीति में, वही लाइन जेडीयू ने ले रखा है पूरे बिहार में। दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है
वह सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के की कहा गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। भारत सरकार का RBI का आंकड़े जारी किया है, पिछले 8 साल में 8% किसानों की आय बढ़ी है, कागज में, ओरिजिनल में नहीं। वो 8% का आय बढ़ा है। करना कितना था? 200%। बढ़ा कितना? 8%। वह भी 8% इसलिए नहीं बढ़ा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपने दाम को जोड़ दिया। वह गन्ना हो, मक्का हो, जूट हो, धान हो, गेहूं हो, उसको आप मिनिमम सपोर्ट तो किसी को मिला ही नहीं, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? जब उसे 20% कम मिला पैसा, आप मिला ही मुझे 80 रुपया और सरकार का रेट मिला आपको 100 रुपए। राज्य के किसान को समझ में नहीं आता कि हम कौन रास्ता अख्तियार करें। वो रास्ता